ये यामाहा की ग्लैडिएटर है जो कि 5 स्पीड होने वाली है और ये बाइक अपने पास स्टार्टिंग को लेकर के आई है। मैं आपको एक बार इसकी इग्निशन है उसको ऑन करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ हमने इग्निशन ऑन कर रखा है और बाइक में हमारा है जो कि न्यूट्रल देख सकते हैं आप। यहाँ पे कोई लाइट है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ से प्लग खोलेंगे और यहाँ से जो करंट का हमारा है वो चेक करेंगे, क्योंकि ये बाइक स्टार्ट कभी होती है कभी नहीं होती है, मतलब मिसिंग टाइप भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कभी करंट आती है कभी नहीं आती है। सबसे पहले इसका करंट है वो चेक कर लेते हैं। चलिए किक लगाते हैं और देखते हैं करंट हमारा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इग्निशन ऑन है बट हमारा करंट है वो नहीं आ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसके सीट को है उसको उतारते हैं और दोनों साइड का पैनल है उसको निकालते हैं। तो दोनों साइड पैनल है वो ओपन हो चुके हैं और सीट कवर भी हमारा वो ओपन हो रखा है। और फ्रेंड एक अच्छी बात मैं बताऊं, इस बाइक का जो है बैटरी भी नया डाला गया है और पूरी आप देख सकते हैं वायरिंग किट है वो भी है, असेंबलिंग पूरी वायरिंग किट वो भी नई डाली गई है इसमें। और इस बाइक में एक और प्रॉब्लम है जो हमें बताया गया है, इसमें लो लाइट का भी इशू है और बैटरी चार्जिंग का भी इशू है। आप यहाँ देख सकते हैं सारा जो वायरिंग किट है वो भी चेंज करा गया है, नया बैटरी भी डाला गया है, फिर भी इसका जो लो लाइट है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और बैटरी है वो सही से चार्ज नहीं कर रहा है। तो फटाफट चलिए सबको ओपन करते हैं और प्रॉपर चेक करके बताते हैं। तो फ्रेंड हमने इसके वाइज़र को भी ओपन किया। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी वायरिंग किट है इसकी नई डाली गई है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने यहाँ से मैग्नेट कॉइल है इसको चेक किया और यहाँ से कोई हमारा रिस्पांस है वो मिल नहीं रहा है। तो मे बी जो प्रॉब्लम था हमारा वो मैग्नेट कॉइल से ही हो सकता है, क्योंकि ये बाइक प्रॉपर करंट भी नहीं कर रही है और बैटरी भी चार्ज नहीं करती है। आप यहाँ देखें मैंने किक लगाया उस क्रम में थोड़ा ये हीट अप हुआ है बैटरी। और इसमें एक और प्रॉब्लम था कि जैसे कि लाइट है हमारा हैलोजन लाइट, यहाँ से बल्ब होता है ये बल्ब, तो ये बहुत डीम कर रहा था, जबकि सारा कुछ चेंज करने के बाद यहाँ पे आरआर यूनिट भी नया लगाया गया था फिर भी ये डीम कर रहा था। तो मेन जो प्रॉब्लम हमारा वो मैग्नेट कॉइल से ही है। तो चलिए मैं इसके कुछ वायरिंग का डिटेल है वो आपको मैं दे देता हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये करंट सप्लाई करता है और ये जो वाइट कलर का है ये चार्जिंग का है और ये ब्लू आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल है हमारा और ये ब्लैक है ये आपको ये फेज अर्थ हुआ ये बॉडी अर्थ। तो चलिए फटाफट इसको मैं एक बार चेक करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ से मैं लाइट लगा के करूँगा तो लाइट भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले इसको यहाँ से लाइट लगाते हैं टेस्टिंग बल्ब की मदद से और चेक करते हैं कि तो फ्रेंड हमने यहाँ पे एक बल्ब है उसको कनेक्ट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक हमने येलो में लगाया है और एक हमने अर्थ से लिया है। तो चलिए फटाफट जो किक लगा के देखते हैं कि हमारा जो लाइटिंग का है वो आ रहा है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कहीं से कोई रिस्पांस हमारा नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसके फेजिंग को चेंज करते हैं और एक बार इसके चार्जिंग कॉइल की तरफ लगा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किक लगाने के बाद हमारा चार्जिंग कॉइल का भी है। तो आप देखिए बहुत ही थोड़ा सा लाइट है वो जल पा रहा है, क्योंकि किक भी हार्ड लगाने के बाद में हमारा बल्ब है वो रोशनी सही से लाइट नहीं कर पा रहा। देखिए आप बहुत डीम वोल्ट कर रहा है ये। मैग्नेट कॉइल को ओपन करते हैं और पहले इसकी जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करते हैं, फिर मैग्नेट कॉइल है हमारा उसको बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो मैग्नेट कॉइल था देखते हैं ये मैग्नेट कॉइल है हमारा, इसी कारण से प्रॉब्लम जो था हमारा वो लाइट को लेकर के आ रहा था और गाड़ी बार बार बंद कर थी, करंट छोड़ पकड़ कर रही थी। और मैं एक बार फिर से आपको वायरिंग डिटेल देता हूँ। ये जो येलो कलर का वायर है हमारा, देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं येलो कलर का, ये एसी है करंट करता है, ये लाइटिंग का होता है हमारा। और ये वाइट कलर का जो वायर है हमारा वो है आपको चार्जिंग का। और ये जो ब्लू पे वाइट स्ट्रिप है ये वाला ये आपका पिकअप का हो गया। और ये जो ब्लैक है ये हमारा है अर्थ का है। और ये जो ब्लू हो गया वो आपका इधर का, ये जो ब्लू है ये हो गया आपको न्यूट्रल का। तो चलिए फटाफट इसके कॉइल को ये खोलते हैं। तो ये पुराना वाला हमारा है वो निकल चुका है और यहाँ हमने नया वाला भी है वो मंगवा रखा है।
चलिए ये जो पुराना वाला हमारा कॉइल है इसको बाय बाय करते हैं, और ये नया वाला है जो कि Gen 1 हमने यामाहा का मंगा रखा है, इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको इसकी वोल्ट भी चेक करके बताएंगे। और बाइक का जो डिम लाइट समस्या था वो भी सॉल्व हो जाएगी, जो भी हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें जो बैटरी का जो करंट होता है, जैसे कि चार्जिंग करंट करना चाहिए तो कम से कम 14 वोल्ट हमें यहाँ मिलना चाहिए, तभी हमारा बैटरी वो प्रॉपर चार्ज करेगा और बाइक का सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए फटाफट इसको यहाँ इंस्टॉल करते हैं, फिर इसको पैक करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ नया वाला जो हमारा कॉइल था वो असेंबल हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। और 6 के 6 हमारा जो एलेंकी बोल्ट है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर ले, लॉक करना ना भूले, क्योंकि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो होता क्या है कि हाई स्पीड में ये बोल्ट निकल जाते हैं, वो हमेशा अच्छे तरीके से टाइट कर ले। चलिए इसको यहाँ फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो मैग्नेट कॉइल था हमारा उसको अच्छे से पैक कर लिया, कवर भी लगा लिया है। अभी यहाँ बोल्ट है वो टाइट करने बाकी है। फिलहाल अभी 2 बोल्ट हमने लगाया है और बस चेक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक वायर हमने लगाया है येलो पट्टी में और एक लिया है अर्थ से। अब यहाँ से जो हमारा लाइट का जो है अब चेक करके किक लगा के देखेंगे और देखेंगे कि ये कितना वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ किक लगाने से वोल्ट हमारा वो कितना बढ़ चुका है। और पहले जब हम लगाते थे यहाँ से तो बहुत ही डीम वोल्ट हमारा कर रहा था। अब यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ओके हमारा वोल्ट है वो आ रहा है यहाँ से। और लाइट का भी जो समस्या था हमारा वो अब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसके सारे बोल्ट को टाइट करते हैं, अब प्लग करते हैं और ऑयल डालते हैं और स्टार्ट करके आपको पूरी दिखाएंगे। अपने कॉइल से था, चलिए बिना देरी किए हुए सारा कुछ फिट करते हैं और एक फाइनल टच करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैग्नेट कवर का जो जितने भी बोल्ट थे हमारे वो अच्छे से टाइट कर लिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कपलर भी हमारा वो कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए प्लग से देखते हैं हमारा वो करंट प्रॉपर आ रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट भी हमारा मिसिंग था। तो चलिए इस साइड से देख लेते हैं और करंट चेक करते हैं। तो यहाँ हमने वायर अलग कर रखा है। अब चलिए किक लगाते हैं, इग्निशन ऑन है हमारा और देखते हैं करंट आ रहा है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं करंट भी अच्छे से हमारा वो चल रहा है। तो आपने देखा करंट है बिल्कुल ओके है। अब चलिए इसको यहाँ से लगाते हैं, एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। और लाइट से जो डीम समस्या था हमारा, क्योंकि ये लाइट बहुत ही डीम काम कर रहा था, तो चलिए पहले यहाँ से इसको लगाते हैं। इसका जो प्लग कैप है उसको टाइट करते हैं और प्लग से अटैच करते हैं, फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए प्लग कैप लग गया है, अब किक लगाते हैं। जो लाइट्स का प्रॉब्लम था हमारा लो वोल्ट का वो भी सॉल्व हो चुका है। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से ये करंट हमारा है वो कर रहा है। अब चलिए यहाँ से मल्टीमीटर लगा करके एक बार बैटरी का वोल्ट चेक कर लेते हैं कि यहाँ। तो यहाँ हमने मल्टीमीटर को है उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अभी जो हमारा वोल्ट है वो 9.80 के आसपास बता रहा है, जो कि 12 होना चाहिए। चलिए अब किक लगा के स्टार्ट करके बाइक को और करंट चेक कराते हैं आपको। तो देखिए आप बाइक हमारी स्टार्ट है और यहाँ वोल्ट देख सकते हैं 11.54 के आसपास ये बढ़ रहा है। ये अभी और बढ़ेगा क्योंकि लाइट भी काफ़ी तेज़ हो गई है और ब्राइट हो गई है। और यहाँ जो पुराना वाला हमारा मैग्नेट था, तो ये हमारा मैग्नेट का ये पुराना वाला कॉइल है और इसमें जो है प्रॉब्लम था हमारा ये शॉर्ट कर चुका है। इस पर एक पट्टी चढ़ाया होता है तो बहुत जगह से ये छिल गए हैं, जिसके कारण हमारा ये कॉइल हीट कर रहा था और प्रॉपर करंट है वो सप्लाई नहीं कर रहा था। और बाइक का जो करंट था वो भी अच्छे से नहीं आ रहा, इसके कारण बाइक है वो सही से स्टार्ट नहीं ले पा रही थी। तो जब कभी भी बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो पहले यहाँ से आप बैटरी का वोल्ट है वो चेक कर ले, पूरा 12 वोल्ट आना चाहिए और स्टार्ट के बाद में 13 प्लस आना चाहिए, यानी कि 14 वोल्ट आना चाहिए यहाँ मल्टीमीटर से। और उसके बाद यहाँ से करंट चेक करें, जब भी इस तरीके की समस्या है तो करंट चेक करें। और यहाँ पे इस बाइक में था कि करंट भी मिसिंग कर चुका था, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। फिर जा कर के इस बाइक को यहाँ से हमने चेक करा मैग्नेट से और यहाँ से पता चला। जब भी मैग्नेट से कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से इजी वे में चेक कर सकते हैं। सारे कलर जो वायर है हमारे किसके क्या काम है वो भी हमने बता रखे हैं, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं किसका क्या काम है, किस कलर का क्या काम है वायर का। पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें।